हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशंस फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक ऑपरेशन क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में एटॉमिक का मतलब होता है एक ऑपरेशन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं होता। मतलब अगर मेमोरी अपडेट हो रही है तो दूसरा प्रोसेस उसको बीच में चेंज नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो रेस कंडीशन हो जाएगी। मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक ही डाटा को गलत तरीके से अपडेट कर देंगे। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन में एटॉमिक ऑपरेशंस बहुत जरूरी होते हैं। अब आते हैं टेस्ट एंड सेट लॉग पे। ये एक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन होता है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। इसमें एक शेयर्ड वेरिएबल होता है लॉक। जब भी कोई प्रोसेस आता है तो वो चेक करता है कि लॉक फ्री है या नहीं। अगर लॉक फॉल्स है मतलब फ्री है तो प्रोसेस उसको ट्रू कर देता है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता है। और अगर लॉक ऑलरेडी ट्रू है तो इसका मतलब है प्रोसेस अंदर है, तो वेट करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चेक और सेट दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, यानी एटॉमिक। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक व्हाइल लूप चलता है जो बार बार चेक करता रहता है लॉक को। जब लॉक ट्रू होता है प्रोसेस वेट करेगा। जैसे ही लॉक फॉल्स मिलता है प्रोसेस तुरंत उसको ट्रू कर देता है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता है। और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस लॉक को वापस फॉल्स कर देता है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस एंटर कर सके। तो सिंपल फ्लो है, चेक करो, एंटर करो, काम करो और रिलीज करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है इस अप्रोच में? सबसे पहली प्रॉब्लम है बिजी वेटिंग। मतलब प्रोसेस कंटिन्यूसली लूप में चेक करता रहता है जिससे सीपीयू वेस्ट होता है। दूसरी प्रॉब्लम है स्टार्वेशन। कोई गारंटी नहीं है कि कौन नेक्स्ट एंटर करेगा, तो कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट भी कर सकता है। और अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हो तो और भी इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि एक प्रोसेस लॉक होल्ड कर रहा है और दूसरा बस वेट कर रहा है। इसलिए ये अप्रोच सिंपल है बट एफिशिएंट नहीं है लॉन्ग टर्म में। अब आते हैं कंपेयर एंड स्वैप या CAS। ये थोड़ा एडवांस्ड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करता है, पहले वैल्यू को कंपेयर करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से और सिर्फ तभी अपडेट करता है जब दोनों मैच करें। मतलब ये ब्लाइंडली अपडेट नहीं करता, पहले चेक करता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, मेमोरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू और न्यू वैल्यू। अगर मेमोरी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है तो ही न्यू वैल्यू असाइन होगी, वरना कुछ चेंज नहीं होगा। और ये पूरा प्रोसेस भी एटॉमिक होता है। CAS के काफी एडवांटेजेस हैं टेस्ट एंड सेट के कंपैरिजन में। सबसे पहले ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सिर्फ लॉक अनलॉक तक लिमिटेड नहीं है। दूसरा, इससे लॉक फ्री एल्गोरिथम्स बन सकते हैं जिसमें प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये मॉडर्न हार्डवेयर जैसे इंटेल और ARM में यूज होता है तो परफॉर्मेंस बेटर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंटेंशन को रिड्यूस करता है। मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस एफिशिएंटली हैंडल हो जाते हैं। नाउ लेट्स रिकैप। हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन में हम एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करते हैं रेस कंडीशंस अवॉइड करने के लिए। टेस्ट एंड सेट सिंपल है बट उसमें बिजी वेटिंग और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आती है।
कंपेयर एंड स्वैप ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो कंडीशन चेक करके अपडेट करता है और दोनों ही फास्ट हैं। बट रियल सिस्टम्स में और एडवांस टेक्निक्स भी यूज होती हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Concept Core for clear and structured technical learning. Thank you.